हेलो दोस्तों, मुझे लगता है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। मेरा नाम रोहित तोमर है और मेरे चैनल का नाम मैथ विद आर के है। मैं 2-3 चैप्टर करा चुका हूँ मैथ के। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, टाइम एंड वर्क, यानी कार्य तथा समय, यानी वर्क एंड टाइम, WOR। ये नया चैप्टर है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य तथा समय। चलिए इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो ये पहला क्वेश्चन है, ABC किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12, 15 व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी A, B और C, ये कितने दिनों में करता है? 12, 15 व 18 दिनों में। ये करता है 12 दिनों में, B करता है 15 दिनों में और C करता है 18 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ ही रहा है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मैं ये पूरा जो चैप्टर है ना इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म कर दूंगा, केवल आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए पहले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आप लेना जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए मैं सिखाता हूँ। 12, 15, 18, 12, 15 और 18 ऐसे करते हैं। ये एक साधारण सा बहुत ही बेसिक तरीका है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 से 15 में नहीं जाएगा और 18 में 9 बार गया। कर देंगे, इसमें 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 6 में जाएगा 3 बार, 15 और 9, यानी जिसमें भाग नहीं जाता उसे जो कहते हो नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब फिर दोबारा 3 से जा रहा है, 1, 5 में नहीं जाएगा, 5 उतार लेंगे। 3 में कितनी बार गया भाग? 1 बार। अब किसका भाग देंगे? 5 का। 1 बार गया और 1। कब तक भाग देते हैं? तब तक भाग देते हैं जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो कितना आया इसका एलसीएम? गुणा करेंगे इसका 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 और 36 पंजे होते हैं। गुणा कर लेंगे यहाँ पे 36 गुणा 5, 5 छिंगे 30 0, हाथ से 3 और 5 से 15 3 18, यानी 180। और आपको एक सादा तरीका बताऊं गुणा करने का। पहले 5 और 2 का गुणा कीजिए, कहीं पे भी आपको 5 और 2 मिल जाए ना, 5 और 2 का गुणा कीजिए। 5 दूनी 10 हो गए। अच्छा बचे क्या? 2, 2 तिया 6 और 6 ती 18, 18 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आया इसका? एलसीएम आया 180। एलसीएम कितना आया? 180 आया। तो 180 का हमें भाग लगाना है, नहीं 12 का भाग देना है 180 में। किसका भाग देना है? 12 का भाग देना है 180 में। 12 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 12 एकम 12, 12 एकम 12, बचे कितने? 6 और 60 में देंगे 12 पंजे 60, 15 बार गया या नहीं का। अब इस 15 का भी 180 में भाग देंगे तो 15 एकम 15, बचे कितने? 3, 30 हो गए। 15 दूनी 30, 12 बार गया। इस 18 का भी 180 में देंगे तो कितनी बार गया? 10 बार गया। कितनी बार गया? 10 बार गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। ये देखिए जो हमने एलसीएम लिया है ना, ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। यहाँ पे समझाता हूँ आपको भाई। टोटल वर्क माना है हमने 180, यानी कोई काम कितना? 180 है। मान के चलिए आपको 180 ईंटें ढूंढनी है, तो एक दिन में एक कितनी ढोता है? 12, तो 180 कितने दिन में ढोएगा? 15 दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी कार्य को, यानी मान के चलिए कोई कार्य 180 ईंटें ढूंढनी है, तो ये 12 रोज ढोता है, तो 180 कितने दिन में ढोएगा? 15 दिन में। बी 15 ढोता है तो 180 कितने दिन में ढोएगा? 12 दिन में। सी 18 ढोता है तो 180 कितने दिन में ढोएगा? 10 दिन में। ठीक है, तो हमें कितनी ईंटें ढोनी है? टोटल ईंटें कितनी ढोनी है? 180।
कितनी ढूंढनी है? 180 ईंटें ढूंढनी है। तीनों मिलकर कितनी ईंटें ढोते हैं रोजाना? 5 और 2 7, 1 2 और 1 3, 37 ईंटें रोजाना ढोते हैं। कितनी ईंटें? 37 ईंटें। जब भाई तीनों मिलकर ढोएंगे तो एक दिन में 37 ईंटें ढो देंगे, ठीक है। तो 180 ईंटों को ढोने में कितना समय लगेगा भाई? 37 ईंट रोजाना ढोते हैं, तो 180 को ढोने में कितना समय लगेगा? तो 37 का भाग देंगे इसमें 180 में, ठीक है। 37 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार गया। भाग दीजिए, 5 बार गया, 37 का गुणा करिए 5 में। 37 गुणा 5 करेंगे, 5 7 35 के 5, 8 के 3, 5 के 15 3 18, यानी कितने हो गए? 185। 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, सॉरी चौके ज्यादा हो गए ना। 180 है, ये 185, तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार जाएगा। 37 घटाएंगे, 15 7 गए तो 8 बचे, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 148। कितनी बार गया? 148। तो 4 बार गया तो 148 आए, तो 180 में से 148 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे बचे 7, 7 में से 4 गए तो 3, यानी 32, और नीचे क्या आएगा? 37। यानी 4 दिन। कितने टाइम लगेगा? 4 दिन और 32/37, 4 सही 32/37 दिन लगेंगे, ठीक है। आपकी समझ में आया या नहीं आया? भाई 180 ईंटें ढूंढनी है। मैंने ईंटें अपनी तरफ से ली है, ये मत सोचना क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भाई 180 ईंटें ढूंढनी है, ये 12 रोज ढोता है, तो 180 को ढूंढने में कितना समय लगेगा? 15 दिन। बी 15 ढोता है, 180 ढूंढने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। सी 18 ढोता है, तो 180 ढूंढने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। वो पूछ रहा है अगर तीनों मिलकर ढोएं, ये तो अलग अलग ढो रहे थे, अब तीनों मिलकर ढोएं तो एक दिन में कितनी ईंटें ढो देंगे? 37 ईंटें। टोटल कितनी ईंटें ढोनी हमें? 180। तो 180 में भाग देंगे 37 का, तो कितना टाइम लगेगा ढोने में? 4 सही 32/37, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा, यानी सी अकेला इस समय कार्य को कितने समय में खत्म कर देगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, अच्छा। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी अकेला, सी इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा अकेला। चलिए, यानी ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो इन तीनों का मैंने बताया था आपको क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12, 15 और 20 का। तो कितना आएगा? आप वही बेसिक तरीके से निकाल के देख लो, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 12 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 5 बार। 15 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 4 बार। और 20 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 3 बार। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। भाई मान के चलिए कोई काम 20 है, तो ए और बी मिलकर 12 करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 5 दिन में। बी और सी मिलकर 15 करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे 60 को? 4 दिन में। सी और ए मिलकर 20 काम रोज करते हैं तो 60 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 3 दिन में। नहीं, रोज कितना करेंगे? 3 काम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी कितने दिन में खत्म कर देगा। तो आप पहले इनको जोड़िए। क्या करना है आपको? देखिए, ए और ए तीनों को जोड़ने पर क्या होगा? ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस बी और बी 2b हो जाएगा, प्लस सी और सी 2c हो जाएगा। तो ये 2a 2b और 2c मिलकर रोजाना कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 और 3 12 काम खत्म कर देते हैं या नहीं कर देते?
समझ में आया नहीं आया भाई? 5 और 4 9 और 3 12 काम खत्म करते हैं। ये सारे के सारे मिलकर कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा? यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा और यहाँ पे क्या आ गया? 12। आप देखिए 2 का इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बचेगा? 12 बट्टे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार कटा? 6 बार। a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 काम। कितना काम करते हैं? 6 काम कर देते हैं। ए बी और सी मिलकर तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। हमको क्या पूछा? सी कितने दिन में खत्म कर देगा, तो हमें निकालना सी कितना काम करता है। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 5। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 5 और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6। तो सी कितना करता होगा? एक काम करता होगा या नहीं करता होगा भाई? तीनों मिलकर ए बी और सी 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। और अकेले ए और बी 5 काम करते हैं, तो क्या सी एक काम नहीं करता होगा? तभी तो तीनों को मिलाकर 6 काम होंगे। ठीक है, तो सी कितना काम करता है रोजाना? एक काम। सी कितना काम करता है रोजाना? एक काम। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? सी रोज एक काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। यानी 60 सी के लिए निकालेंगे तो 60 बट्टे 1 का भाग देंगे, तो कितना आया आंसर? 60। भाई एक काम रोजाना करता है, 60 काम कराने में तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है और तीसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे बाद हौज पूरा भर जाएगा? ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा है? एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है। एक नल माना हमने नल ए है। ठीक है, ए कितने 10 घंटे में भर सकता है? ए 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है, यानी बी उसे कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। और सी उसे 30 घंटे में भर सकता है। सी कितने घंटे में भर सकता है? 30 घंटे में। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा? चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? आप बेसिक तरीके से निकाल के देखना। तो इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 10 का भाग देंगे किसमें? 60 में देंगे। कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 बार गया। 20 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 3 बार गया। 30 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 2 बार गया। यानी ए कितना भरता है 1 घंटे में? 6 लीटर पानी भरता है। बी 3 लीटर पानी भरता है। सी 2 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तब एक घंटे में, एक घंटे में कितना भरता है? 6 लीटर। बी 1 घंटे में 3 लीटर। सी 1 घंटे में 2 लीटर। ठीक है, टोटल पानी कितना भरना है हमें? 60 लीटर। कितना भरना है पानी? 60 लीटर। यानी ये टोटल वर्क आता है, यानी टोटल जो काम कराना है हमें वो आता है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में खत्म कर देंगे? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पूछा है। तीनों मिलकर कितने दिनों में, कितने घंटे में खत्म कर देंगे? तो देखिए तीनों मिलकर यहाँ पे कितना लीटर पानी भरते हैं? 6 और 3 9 और 2 11 लीटर। भाई तीनों मिलकर कितना लीटर पानी भरते हैं? 11 लीटर। भरना कितना है? 60 लीटर। तो तीनों 60 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे? 11 लीटर। 1 घंटे में भरता है, तो 11 का भाग देंगे। 11 पंजे 55। बचे कितने? 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 11। यानी 5 सही 5 बट्टे 11 घंटे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके 360 कमाते हैं। यानी तीनों एक साथ मिलकर यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी होगी। यानी सी कितना कमा लेगा? चलिए 12, 15 और 20 दिनों में, यानी ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ये दिन है, ठीक है। और तीनों मिलकर 360 कमाते हैं। तीनों मिलकर कितना कमाते हैं? 360। पूछा क्या है? सी की आमदनी क्या होगी, सी को कितना हिस्सा मिलेगा इसमें से, ये पूछ रहा है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है अच्छे तरीके से। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर जब काम करते हैं वो कितना कमाते हैं? 360, 36 नहीं सॉरी, कितना कमाते हैं? 360 रुपए। तो ये पूछ रहा है उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप 1, 2, 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 का भाग दीजिए 120 रुपए आएंगे। नहीं, कोई इसमें ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो हमें देखना होगा कौन कितना काम करता है। तो कैसे करेंगे? वही पुराना काम करना है आपको। सबका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालना है, इसका टोटल काम कितना है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार गया? 5 बार। 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार गया? 4 बार। और 20 का भाग देंगे 60 में कितनी बार गया? 3 बार। यानी 60 काम है, एक दिन में 12 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में खत्म करेगा? 5 दिन में। ये 4 दिन में नहीं, रोजाना कितना करेगा? सॉरी, ये 12 दिन में काम खत्म कर देता है तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 5 दिन, मतलब 5 काम रोजाना करता है। सॉरी, 12 दिन में काम खत्म करता है, 60 काम करना है तो रोज कितना करता है? 5 काम। ये 15 दिन में खत्म कर देता है तो रोज कितना करता है? 4 काम। ये 20 दिन में खत्म करता है तो रोज कितना करता है? 3 काम। तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 और 3 12। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। तो 60 काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे? 5 दिन में। 60 काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे तीनों मिलकर? 5 दिनों में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी को कितना मिलेगा अगर ए, बी, सी और तीनों का मिलकर 360 कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 360 कमाते हैं। तो सी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? कितना काम कर रहे हैं? 12। कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। लेकिन वहां पे 12 काम के लिए कितना मिल रहा है? 360 रुपए। कितना काम रुपया मिल रहा है? 360 रुपए। एक काम के लिए कितना मिलेगा? 360 बट्टे 12। लेकिन सी ने किया कितना काम है? सी ने कितना काम किया? 3 काम। कितना? 3 काम करता है। तो इस 3 बराबर कितना होगा? यानी 360 बट्टे 12 गुणा 3। 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे 90 बार। यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए। सी को कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। ए, बी और सी हमारे हिसाब से कितना काम करते हैं? 12 काम। तो 12 काम कितने रुपए मिलते हैं? 12 काम के लिए 360। कितने रुपए मिलते हैं? 360 रुपए 12 काम के लिए। एक काम के लिए कितने मिलेंगे? 360 बट्टे 12। और सी ने किए कितने? 3 काम। कितने काम किए यहाँ पे? 3 काम। तो 3 काम करता है तो 3 काम के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 12 से काटेंगे इसको, 3 से कर देंगे तो कितना आएगा? सर 90। कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नल किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? चलिए
10, 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। 10, 15, 18 में, 10, 15 और 18 में। ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में और सी भरता है 18 मिनट में। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? तीन मिनट बाद सी बंद कर दिया जाता है तो नल कितने समय में भर जाएगा, ये पूछ रहा है। चलिए हमें वही काम करना है, टोटल वर्क निकालना है। पहले कैसे, इन तीनों का क्या लेना है, पहले एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप बेसिक तरीके से निकाल के देखना। वैसे तो 90 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 90। फिर ए किसी टाइम को 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना पानी डालता होगा वो, 9 बार जाएगा भाग 90 में 10 का भाग देंगे तो 9 बार गया, यानी 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालता है वो। भाई 10 मिनट में हौज को भर देता है तो 90 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 9 मिनट, यानी एक मिनट में कितना डालता है, 9 लीटर पानी। 15 का भाग देंगे 90 में, 6, 15 मिनट में पूरा भर सकता है तो 1 मिनट में कितना पानी डालता होगा, 6 लीटर। और 18 का भाग देंगे, 18 पंजे 90, यानी ये लीटर मांगा है हमने। ठीक है, चलिए तो तीनों मिलकर कितना पानी डालते हैं, ए, बी और सी, तीनों मिलकर कितना पानी डालते हैं, 9 और 6 15 और 5 20 हो गया। 20 लीटर पानी डालते हैं या नहीं डालते, 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालते हैं, 20 लीटर पानी डाल देते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि तीनों को, सी को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो 3 मिनट तक तो तीनों चले होंगे। भाई ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, सी भी चल रहा है, तो 3 मिनट बाद सी को बंद किया जा रहा है तो 3 मिनट तक तो तीनों चले होंगे या नहीं चले होंगे। तो 3 मिनट में तीनों ने कितना पानी डाला होगा, भाई 1 मिनट में ए कितना डालता है, 9 लीटर, बी कितना डालता है 1 मिनट में 6 लीटर और सी कितना डालता है 1 मिनट में 5 लीटर। तीनों मिलकर 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालते हैं। कितना, 20 लीटर पानी डालते हैं तो 3 मिनट में कितना डाला होगा, 20 या 60 लीटर डाला होगा या नहीं डाला होगा। भाई 90 लीटर का पूरा टैंक है, उसमें से 60 लीटर पानी तो पहुंच चुका है, तो बचा कितना, 90 में से 60 घटाएंगे तो हौज कितना खाली है, अभी 30 लीटर खाली है या नहीं खाली है, 30 लीटर अभी टैंक और खाली है। अब बताइए 30 लीटर टैंक को कौन भरेगा, 30 लीटर को सी तो बंद कर दिया गया है तो 30 लीटर को ए और बी भरेंगे या नहीं भरेंगे। ठीक है, सी तो बंद कर दिया 3 मिनट चलने के बाद में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि हौज टैंक कितने चल चुके हैं, वो नल चुके हैं, चल चुके हैं 3 मिनट। सी तो बंद कर दिया गया, अब कौन से चलेंगे, दोनों ए और बी चलेंगे। कौन से, ए और बी चलेंगे। तो ए और बी कितना पानी डालेंगे, 9 और 6 15 लीटर डालेंगे या नहीं डालेंगे 1 मिनट में, कितना लीटर, 15 लीटर। खाली कितना है टैंक, 30 लीटर, कितना खाली है, 30 लीटर। डालेंगे कितना 1 मिनट में दोनों जने, 15, दोनों मिलकर कितना डालेंगे, 15। तो 15 से काटेंगे तो इन्हें भरने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। कितना टाइम लगेगा भाई, 1 मिनट में 15 लीटर डाल रहे हैं तो 30 लीटर डालने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगी। तो हौज को भरने में कितना टाइम लगा, 3 मिनट तो पहले लग चुके हैं, कितने मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट ये लग गई, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 5 मिनट। कितना, 5 मिनट। ठीक है, आ गया वो समझ में आपकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ए किसी कार्य को 120 दिनों में तथा बी 150 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेला करता है। इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है, यानी सी उस कार्य को कितने समय में खत्म कर सकता है। चलिए एक किसी कार्य को 120 दिनों में, ये कितने दिन में खत्म कर देगा, 120 दिनों में। बी 150 दिनों में। दोनों एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं। चलिए देखिए भाई, ए
इसका एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 और 12 का मतलब आएगा 60। एलसीएम आएगा 600 एलसीएम आएगा। कितना आएगा एलसीएम, आप करके देख लेना बेसिक तरीके से। कितना आएगा एलसीएम, 600 आएगा। जब 120 का भाग देंगे 600 में तो कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। और 150 का देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार। यानी एक किसी कार्य को 120 दिन में खत्म कर सकता है। कितने दिन में, 120 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 5 भाई। 120 दिन में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5। ये 150 करता है, 150 दिन में खत्म करता है तो रोज कितना करेगा, 4 काम करेगा। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, दोनों एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी चला जाता है। यानी जा कौन रहा है, बी जा रहा है। कब, दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं। कितना भाई, दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, 5 और 4 9 काम करते होंगे। यानी करते होंगे, एक कर रहा है रोजाना 5 और एक कर रहा है 4, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम रोजाना करते हैं। तो 20 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 180 काम कर देंगे या नहीं कर देंगे। कितना काम खत्म कर दिया दोनों ने मिलकर, 180। जब इसमें से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 420 काम बचा है अभी। भाई दोनों ने मिलकर 20 दिनों में कितना काम खत्म कर दिया, 180। अभी काम कितना बचा हुआ है, 420 काम बचा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके 12 दिन बाद ए अकेला करता है, चलिए इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, दोनों एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों ने 20 दिन तक काम किया, फिर ए अकेला कार्य करता है, इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है। ए ने अभी अकेले 12 दिन काम और किया है। ठीक है, ए ने कितने दिन काम और किया है, 12 दिन। तो ए रोजाना कितना काम करता है, ए 5 दिन काम करता है। तो 12 मतलब 5 काम रोजाना करता है, तो 12 दिन में कितने काम खत्म करेगा, 12 पंजे 60 काम। यानी ए ने 60 काम और कर दिया बी के जाने के बाद। अब सी आ जाता है, और तब कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में, अगले 48 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जब ए ने 12 दिन काम और किया तो कितना काम खत्म कर दिया है, 60 काम और खत्म कर दिया है। तो इसमें से 60 काम और हटा देंगे तो काम कितना बचेगा, 360 काम बचेगा। ठीक है, कितना काम बचा, 360 काम। अब काम कौन कर रहा है, सी और आ जाता है। तो ये तो लगा हुआ है काम पे, सी और आ जाता है। तो इतना ए कितना काम करता है रोजाना, ए 5 काम करता है। ए कितना काम करता है, 5 काम। सी की हमें पता नहीं है कितना काम करता है। तो दोनों मिलकर दोनों को कितना काम करना है, 360 काम करना है। कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 48 दिनों में। भाई काम को 48 दिनों में खत्म कर देते हैं। 360 काम है तो रोजाना कितना काम किया होगा वही निकालना है हमें। 360 टोटल काम है, 48 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो रोजाना कितना काम किया होगा, काटेंगे इसे 12 3 36 30 बार। 12 से काटेंगे 12 चौका 48, 4 बार। 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 7 सही 2/4, यानी 7 सही 1/2, यानी 7.5 दिनों में। कितने, 7.5 दिनों में, मतलब 48 दिनों में काम खत्म हो गया। 360 काम 48 दिनों में किया, तो रोजाना कितना किया होगा, 7.5 काम। भाई 360 काम को ए और सी ने मिलकर 48 दिनों में खत्म किया है, तो रोजाना कितना काम किया होगा, 7.5 काम। भाई ए और सी ने रोज मिलकर कितना किया है, 7.5 काम। ए कितना करता है, 5 काम डेली। ए कितना काम करता है, रोज 5 काम करता है। जबकि ए और सी ने रोज मिलकर कितना काम किया है, 7.5 काम। तो सी ने कितना किया होगा, सी ने किया होगा 2.5 काम। 2 सही 1/2। नहीं आया समझ में, 7.5 में से 5 घटाए तो सी ने 2.5 काम किया होगा। दोनों मिलकर 7.5 काम करते हैं। ए 5 काम करता है, यहाँ पे दिया होगा ना, ए कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो सी कितना करता होगा, 2.5। तो यही पूछ रहा है कि सी इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। यानी 600 काम है, कितना 600। रोजाना कितना करता है, 2.5, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.5 को 2.5। ठीक है, 2.5 को कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ। भाई 600 काम को सी रोजाना 2.5 काम करता है, तो कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए पॉइंट से यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौके 100 और 240। सी कितने के दिनों में खत्म करेगा, सी 240 दिनों में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को ए तथा बी सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? चलिए ए, बी और सी, ए कितने दिन में करता है? 12, 15 और 18 दिन में, नहीं 24, 9 और 12 दिन में। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आगे? बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी दोनों काम करते हैं, सी नहीं करता है। बी और सी दोनों कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? चलिए तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 72। आप करके देखना, एक बार करके दिखाऊं कैसे करते हैं एलसीएम। 24 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे 12। तीनों का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे? भाग देंगे सबसे पहले 2 का भाग देंगे 24 में, 12 बार गया। इसमें नहीं जाएगा तो इसे यों का त्यों उतार लेंगे। 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 9 में नहीं जा रहा, 9 की 9 और 6 में गया 3 बार। फिर 2 का देंगे, 6 में गया 3 बार और 9 जो उतार लेंगे और 3 ऐसे ही। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे। भाग कब तक देते हैं? तब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 3 36 और 36 तिया 72। ठीक है, ऐसे निकालते हैं एलसीएम। चलिए एक कितना काम करता है रोजाना? ये 24 दिन में काम खत्म कर देता है। तो 1 दिन में कितना करेगा? 24 का भाग देंगे 3 काम। ए कितना काम करेगा रोजाना? 3। 9 का भाग देंगे 72 में, 9 थे 72। बी कितना करेगा रोज? 8 काम। और सी कितना करेगा? 12 छिक्के 72, 6 काम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ये कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन काम किया होगा। तो रोजाना कितना करते हैं? 8 और 6 14 काम करते हैं रोजाना। तो 3 दिन किया होगा तो 14 थी 48 काम खत्म किया होगा उन्होंने। 48 काम बी और सी ने कर दिया। तो बचा कितना? 48 घटाएंगे इसमें से, कितना बचा? 4 और 2, 24 काम बचा हुआ है अभी। ठीक है, 24 काम बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि शेष काम को ए पूरा करता है अकेला। ए को अकेला काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो 24 काम करना है। कितना? 24। ए कितना करता है रोजाना? 3 काम। तो ए को 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 3 का भाग देंगे 24 में, कितना आया? 8 बार। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। ठीक है, यही तो पूछा है ना। ए को कितना समय लगेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉरी दोस्तों, इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई? यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया ना इसने 14 में, जो 14 थी 42, यानी 42 आएगा यहाँ पे 48 जगह पे। तरीका वही है सेम। ठीक है, तरीका वही है, ऐसे ही करना है, लेकिन मैं इस मिस्टेक को सुधारूंगा नहीं। ये मिस्टेक आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे 14 थी 42 करके 28 जगह पे यहाँ पे 42 घटाने हैं। तो कितना बचेगा? यहाँ पे 42 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 30 में भाग देंगे 3 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आएगा 8 का आंसर। ठीक है, आपको ये खुद सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 मिली हो, तो इस धन को ए बी सी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा, यानी किस प्रकार बांटा जाएगा? चलिए, ए अकेला 12 दिन में समाप्त करता है, ए 12 दिन में, और बी
15 दिन में। और तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों सी के साथ मिलकर, यानी सी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो तीनों, यानी दोनों सी के साथ मिलकर, तो तीनों मिलकर कर रहे होंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में खत्म कर देते हैं। 5 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 है, टोटल मजदूरी 96 है, तो ए बी तथा सी में किस प्रकार मजदूरी वितरित की जाएगी, ए बी और सी में। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। 12 का भाग देंगे 60 में, 5 बार गया। 15 का भाग देंगे 60 में, 4 बार गया। और 5 का देंगे 60 में, 12 बार गया। यानी एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो रोजाना कितना काम करता है, 5 काम। बी 15 दिनों में करता है, तो रोजाना कितना काम करता है, 4 काम। सी 5, ए बी और सी यानी तीनों मिलकर 5 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो 60 काम को करने, मतलब रोजाना कितना करते हैं, 12 काम। भाई रोजाना 12 है, 5 दिन में करेंगे तो 12 पंजे 60 काम। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ए कितना काम करता है रोजाना, 5 काम करता है। बी कितना काम करता है, 9, वो 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 9। ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे रोजाना, 9। ए बी और सी कितना काम करते हैं, 12। भाई ए और बी कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो सी कितना करता होगा, 3 काम नहीं करेगा। भाई ए बी और सी तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, और ए और बी 9 काम करते हैं, तो सी कितना करेगा, 3 काम करेगा। सी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सी 3 काम करेगा। ए कितना करता है, 5। बी कितना करता है, 4। और सी कितना, 3। तो इसी जो 5, 4 और 3 के अनुपात में बांट देंगे। कैसे, ए बी और सी। ए कितना काम करता है रोजाना, 5 काम। बी कितना काम करता है, 4 काम। सी कितना काम करता है, 3 काम। देखिए अनुपात में बांटते कैसे, आपको पता है कैसे बांटते हैं, मतलब 5, 4 और 3 के अनुपात में ऐसे 96 रुपए को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे पता है, तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का भाग देंगे 96 में, इसमें 96 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 8 बार। कितनी बार गया, 8 बार गया। 12 का भाग 96 में, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, इसमें भी 8 का गुणा करेंगे। क्या किया था मैंने, तीनों को जोड़ा, 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। 12 का भाग देंगे, टोटल जो मजदूरी है 96 में। भाई ए बी और सी तीनों की मजदूरी 96 रुपए है, तो 12 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 8 बार। तो 8 का गुणा करेंगे तो इन तीनों में, तो 8 पंजे 40 आया, 800 के 32 आया, और 8 किया 24 आया। यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए। बी को कितने मिलेंगे, 32 रुपए। सी को कितने मिलेंगे, 24 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन, हरीश तथा मनोज के कार्य का अनुपात 2, 7, 11 है। यदि वे तीनों कुल 2700 कमाते हैं, तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मोहन, हरीश और मनोज, मोहन, हरीश और मनोज, इनके कार्य का अनुपात क्या है, 2, 7 और 11 है। 2, 7 और 11 है। तीनों 2700 कमाते हैं। कितना, 2700 कमाते हैं। पूछा क्या है, हरीश व मनोज, हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में अंतर कितना, यानी हरीश को और मनोज के रुपयों में कितना अंतर है, किसको कितना ज्यादा मिल रहा है, किसको कितना कम मिल रहा है। तो मैंने बताया था आपको अनुपात में कैसे बांटते हैं। मोहन, हरीश और मनोज को 2, 7 और 11 के अनुपात में कार्य करते हैं, तो ये जो रुपए हैं 2700 रुपए, ये इसी अनुपात में बांटे जाएंगे। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इन तीनों को पहले जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 11 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर क्या करते हैं, 20 का भाग देंगे, इसमें 20 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगी, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 7 में देंगे 2 3 6, बचा 1, 2 पंजे 10। कितनी बार भाग गया, 135 बार। तो 135 का इसमें गुणा करेंगे, 135 का यहाँ पे, 135 का यहाँ पे, और 135 का यहाँ पे।
आपको करना क्या है बताऊं? आप इसका गुणा करेंगे 135 दूनी 270 हो गया। अच्छा 7 का करेंगे 7 पंजे 35 के 5 हासिल के लिए 3 7 21 और 3 24 के 4 हासिल के लिए 2 7 एकम 7 और 2 9 हो गया 945। और 11 से करेंगे 11 पंजे 55 के 5 हासिल के लिए 5 11 से 11 3 33 और 5 38 के 8 हासिल के लिए 3 और 11 एकम 11 और 3 14 1485। यानी मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 270 रुपए। हरीश को कितने मिलेंगे? 945 रुपए। और मनोज को कितने मिलेंगे? 1485 रुपए। अब उसने पूछा क्या है कि हरीश और मोहन के रुपयों में कितना अंतर है। तो अंतर कैसे निकालेंगे? 945 में से 270 घटाएंगे क्या? 945 में से 270 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 14 में से 7 गए तो 7 बचे, यहाँ पे बचे 8, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। आंसर कितना आया? 675 रुपए। कितना आंसर आया? हरीश और मनोज, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हरीश और मोहन नहीं पूछा, हरीश और मनोज का डिफरेंस पूछा। तो क्या करेंगे? इसका और इसका अंतर निकालेंगे। इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1485 में से, यहाँ पे ये नहीं पूछा मोहन और हरीश, क्वेश्चन में पूछा हरीश और मनोज के रुपयों का अंतर क्या होगा। तो 1485 में से 945 घटाएंगे, 945 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और 14 में से 9 गए तो 5 बचे। यानी कितना अंतर आया? 540 रुपए। कितना अंतर आया? 540 रुपए। यही आंसर है, 540 रुपए। तो ये तो काफी लॉन्ग तरीका होगा। कैसे? 135 का इसमें भी गुणा किया, 135 का इसमें भी गुणा करना पड़ा है, 135 का इसमें भी गुणा करना पड़ा है, और फिर 1485 में से 945 घटाई तो 540 रुपए आई। इसमें गुणा करने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमको क्या करना है कि हमको 135 का गुणा नहीं करना है। क्या? 135 का गुणा नहीं करना है हमको। यहीं पे आंसर कितना आया था इसका भी? 540 आया था ना। कितना आंसर आया था? 540 रुपए। ठीक है, हमको क्या करना है कि हरीश और मनोज के रुपयों का अंतर ही तो पूछा है, तो यहीं पे देखेंगे अनुपात में अंतर कितना है। अंतर कितना है? 7, 11 और 7 में अंतर कितना है? 4 का अंतर है या नहीं है? 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। आपको डायरेक्ट क्या करना है? 135 का गुणा करना था ना हमको सब में। 135 का 2 में करना था, 135 का 7 में करना था, 135 का 11 में करना था। लेकिन आपको क्या करना है? पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आया? 4 आया। 4 का गुणा कर दीजिए 135 में। एक तो 135 गुणा 4, 4 का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 की 0 हासिल के लिए 2, 4 थी 12 और 2 14 के 4 हासिल के लिए 1, 4 एकम 4 और 1 5। आंसर कितना आ गया? 540 रुपए। आपको 135 का इसमें सब में गुणा करने की जरूरत नहीं है, और फिर गुणा करके इसमें से उसे घटाएंगे तब आंसर आएगा, नहीं। आपको पहले इसका डिफरेंस निकालना है। 4 आ गया, 4 का गुणा कर दीजिए 135 में, आंसर आएगा 540 रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट व 75 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल टैंक को खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तब टैंक 50 मिनट में भर जाता है। जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है वह समय क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25वां? 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 60 व 75 मिनट में भर सकते हैं। 60 और 75 मिनट में बढ़ सकते हैं। हमने माना ये टैंक ए है और ये टैंक बी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बात आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। क्या बोल रहा है? यदि तीसरा नल टैंक को खाली करता है, तीसरा नल सी है, तीसरा नल कौन सा? सी है। ये क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है। तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है, खाली करता है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। अब तीनों नल चल रहे हैं, ए भी चल रहा है प्लस बी भी चल रहा है प्लस सी भी चल रहा है। सी क्या है? खाली करने वाला नल है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को 50 मिनट में भर जाता है। टैंक कितने समय में भर जाता है? 50 मिनट में भर जाता है। ए भी चलता है, बी भी चलता है और सी भी चलता है, तो तीनों को भरने में कितना समय लगेगा? 50 मिनट में टैंक भर जाता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सी टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। आपको वही पुराना काम करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा इसका 300,
कितना एलसीएम आएगा 300। आप करके देख लेना बेसिक तरीके से। 60 का भाग देंगे 60 पंजे 75 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। 50 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। तो ए 60 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी देगा। बी 75 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में 4 लीटर। ए बी और सी तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालते हैं इसमें। तो देखिए आपको करना क्या है, ए और बी दोनों मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी नहीं भरते 1 मिनट में। भाई ए भरता है 5, बी भरता है 4, तो दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे 9। ए और बी कितना भर रहे हैं 9 लीटर। लेकिन आप दिमाग से सोचिए टैंक में पानी जा कितना रहा है 6 लीटर। कितना जा रहा है 6 लीटर। टैंक में कितना पानी जा रहा है 6 लीटर। लेकिन ए और बी ही 9 लीटर डाल रहे हैं, तो सी क्या कर रहा है, सी 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। भाई ए और बी 9 लीटर पानी डालते हैं लेकिन टैंक में पहुंचता कितना है 6 लीटर। तो सी क्या करता है 3 लीटर पानी खाली कर देता है। सी कितना खाली कर देता है 3 लीटर पानी। तो वही पूछ रहा है कि 300 लीटर पानी खाली करने में कितना, 300 लीटर पानी खाली करने में सी को कितना समय लगेगा। हमको सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी पड़ती है। इफिशियंसी यानी क्षमता क्या है, क्षमता सी की कितनी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर देता है। कितना 1 मिनट में 3 लीटर। तो 300 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा भाई 1 मिनट में 3 लीटर। तो 300 लीटर को खाली करने में 3 का भाग देंगे, कितना टाइम लगा 100 मिनट। कितना टाइम लगा 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट। कितना 1 घंटा 40 मिनट। आ गया होगा समझ में या नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या है 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट। समझ में आ गया होगा। भाई सी कितना खाली कर रहा है ये निकालना। सी कितना खाली कर रहा है, ए और बी 9 डालते हैं लेकिन टैंक में पहुंच कितना रहा है 6 पहुंच रहा है। तो सी 3 लीटर खाली नहीं कर रहा होगा। भाई सी 1 मिनट में 3 लीटर, तो 300 लीटर खाली करने में 1 मिनट में 3 लीटर और 300 लीटर खाली करने में 3 का भाग देंगे 100 मिनट मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।